रहे हैं डैनकाशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। वाराणसी में बढ़ती ट्रैफिक जाम की समस्या को लेकर पुलिस प्रशासन अब एक्शन मोड में आ गया है। पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल खुद सड़कों पर उतरकर हालात का जायजा लेते नजर आए। उन्होंने नई सड़क गिरजाघर गोदौलिया से सोनारपुरा तक पैदल गश्त कर ट्रैफिक व्यवस्था का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कमिश्नर ने बताया कि शहर में ट्रैफिक को सुचारू बनाने के लिए 10 प्रमुख रूट चिन्हित किए गए हैं। इन रूट्स पर जाम खत्म करने के लिए इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारियों को रूट मार्शल के रूप में तैनात किया गया है, जो लगातार निगरानी करेंगे। पुलिस प्रशासन ने संबंधित थाना प्रभारियों और चौकी इंचार्ज को सख्त निर्देश दिए हैं कि इन मार्गों पर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण न होने दिया जाए। सड़क पर अवैध पार्किंग करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी, जबकि अवैध ठेले खोमचे लगाने वालों पर एफआईआर दर्ज की जाएगी। जाम से राहत दिलाने के लिए इन रूट्स पर लगातार क्रेन की व्यवस्था भी की गई है, जिससे गलत तरीके से खड़े वाहनों को तुरंत हटाया जा सके। पुलिस कमिश्नर ने लक्ष्य तय किया है कि अगले 2 महीनों में इन रूट्स पर आवागमन का समय 25% तक कम किया जाएगा। इसके अलावा शहर में बन रहे रोपवे प्रोजेक्ट का कार्य भी लगभग पूरा हो चुका है और जल्द ही इसके शुरू होने की संभावना है, जिससे ट्रैफिक दबाव कम होने की उम्मीद है। देखिए, जनपद बनारस में रोड पर जाम कम करने के लिए और ट्रैवल टाइम कम करने के लिए 10 रूट निर्धारित करे गए हैं और इसमें टारगेट रखा गया है रिड्यूस ट्रैफिक कंजेशन। मतलब इन रूट्स पर ट्रैफिक के कंजेशन को, ट्रैफिक के जाम को दूर करने का प्रयास किया जाएगा। इसके लिए इन 10 रूट पर एक इंस्पेक्टर रैंक का रूट मार्शल या ट्रैफिक मार्शल जिसका नाम दिया गया है, उनको नियुक्त किया गया है, जो लगातार इन रूटों पर घूमेंगे। इन रूट पर जो भी थानाध्यक्ष हैं और जो चौकी इंचार्ज हैं, उनको जिम्मेदारी दी गई है कि इन 10 रूट पर किसी भी तरह का अतिक्रमण सड़कों पर ना हो। कोई भी अनाधिकृत रूप से गाड़ियों को सड़कों पर ना खड़ी करे। इन रूट पर लगातार क्रेन भी चलेगी। जो लोग गलत रूप से गाड़ियाँ खड़ी करेंगे, उनकी गाड़ियाँ क्रेन के माध्यम से उठा ली जाएंगी। जो यहाँ पर खोमचे, ठेले इत्यादि लगा लेते हैं, उनके विरुद्ध भी एफआईआर लिख के कार्रवाई की जाएगी। हम लोगों का टारगेट ये है कि जितना ट्रैवल टाइम आज की डेट में लग रहा है इन रूट्स पर जाने में, उसमें कम से कम 25% की कमी अगले 2 महीने में आ जाए। सर, देखा जा रहा है रूट डाइवर्ट किया गया है, इसके वजह काफ़ी समस्या देखी जा रही है और गलियों से फोटो वगैरह बहुत एंट्री कर रही है। देखिए, रोपवे का काम लगभग कंप्लीशन की तरफ है। जो हम लोग की वार्ता हुई है, अगले कुछ दिनों में ये रूट खुल जाएगा, जिससे जो आम नागरिकों को असुविधा का सामना करना पड़ रहा है वो असुविधा दूर हो जाएगी। सर, टोटो की बड़ी प्रॉब्लम है, बहुत जगह अतिक्रमण किया। देखिए, इसमें टोटोज के लिए भी जगह निर्धारित की जा रही है। इन रूट्स पर किन स्थानों पर ऑटो और टोटो और जो पैदल रिक्शा हैं वो खड़ी होंगी, उन निर्धारित स्थानों के अतिरिक्त यदि वो खड़ी होंगी तो उनकी जब्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी। जैसे आपने QR कोड निर्धारित किया है टोटो वालों के लिए, तो अपने QR कोड के निर्धारित रूट पर नहीं चलते हैं, वो हर जगह वो चलते रहते हैं। देखिए, बीच बीच में हम लोग अभियान चलाते हैं और जो लोग अपने रूट पर नहीं चलते हैं उनके विरुद्ध लगातार कार्रवाइयाँ हो रही हैं। पिछले हफ्ते भी अभियान चला करके 80 टोटो को जो है, ई रिक्शा जो है, उनको हम लोगों ने जब्त किया था और ये कार्रवाई निरंतर चल रही है। पूर्वांचल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल डैनकाशी।